हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स भागलपुर के यूट्यूब चैनल को और मैं हूं पीके सर। तो स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के थ्रू और कमेंट के थ्रू एक डिमांड किया हमसे कि सर एक इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में एक प्रॉब्लम आता है, साइन इन्वर्स साइन 13, साइन इन्वर्स साइन 25। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट को जनरली आईटीएफ में इस सेक्शन में प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा जाता है या पूछा गया भी है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट इसको बहुत तरीके से बनाते हैं। लेकिन हम जो आज आप लोग को एक ट्रिक बताने वाले हैं वो शुरुआत में तो आपको ये लगेगा कि सर कंफर्ट नहीं है, सही नहीं है, चलो बंद करते हैं, लेकिन आप मानिए मेरी बात को और इस कॉन्सेप्ट को पूरा देखिएगा। तो जैसे कोई चीज़ शुरुआत में आपको टफ लगता है, लेकिन उसको सीख जाने के बाद हम ये बोल सकते हैं आप लोग से कि ऐसे क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड में बना सकते हैं। तो जब शुरू में आपको ये कॉन्सेप्ट या फिर ये तरीका आपको अगर सही ना भी लगे तो भी आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। सीख जाने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करने में बहुत सुविधा होगी। इसलिए हमने ये बात पहले आपको बता दिया कि जनरली ऐसा होता है। हम भी बैच में अगर स्टूडेंट को पहले बताते हैं तो ऐसा, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट ये पूरा कंप्लीट होता है, अरे सोचते क्या कॉन्सेप्ट है सर, तो आप ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन 3 और साइन इनवर्स साइन 13। तो आईटीएफ का और भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो हमने आईटीएफ को दो भाग में, आईटीएफ के 6 बंदर होते हैं, उसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप में रखा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। क्यों रखा सर? क्योंकि प्रॉपर्टी इसका मैच करता है। दूसरे ग्रुप में रखा कॉस, सेक और कॉट को। तो पहले ग्रुप की जो कैपेसिटी है वो है -π/2 से π/2। दिक्कत जनरली स्टूडेंट को क्या होता है, वो आज तक ये देखते आया है सर ये π/2 है, ये रेडियन में है और ये आपका डिग्री में है। दो, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये आपका रेडियन में और ये आपका डिग्री में। अब प्रॉब्लम होता है सर ये क्या है, 1.57 या कहीं पे 3 लिखा हुआ है। अब बताइए सर ये 3 जो है वो रेडियन में है कि डिग्री में है? तो अगर इसके माथे पे बिंदा दे दिया जाए तो ये डिग्री बन गया, और सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो ये रेडियन में है, 3 रेडियन। तो जो भी क्वेश्चन ये 1, 3, 13 है, ये सब रेडियन में है, ध्यान रखिएगा, डिग्री में नहीं है। यानी रेडियन में लिखने का 2 तरीका, एक तो पाई वाला रेडियन, ये पाई वाला रेडियन है, और ये है बिना पाई वाला रेडियन, ये भी आपका रेडियन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। साइन इनवर्स की कैपेसिटी -π/2 से π/2, इससे बाहर अगर जाएगा तो उसको हम गलत मानेंगे। -1.57 से 1.57 हमको बात इसी की करनी है। -1.57 से 1.57 ये कैपेसिटी है साइन इनवर्स की, टेन इनवर्स की और कोसेक इनवर्स की। एक प्रॉपर्टी, अच्छा उसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं वैल्यू, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग को पता है सर 3.14 होता है। तो बताइए π/2 का वैल्यू कितना होगा? तो सर 3.14 होता है। तो π/2 का वैल्यू कितना होगा? तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सर, इसका मतलब 1.57। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया? 3.14। 3π/2 का वैल्यू कितना होगा सर? 4.71। अच्छा 3π/2 को भी हम लोग लिख सकते हैं 270। ये डिग्री में, ये रेडियन में और ये भी रेडियन में। सर 2π का वैल्यू कितना हुआ? 6.28। 5/2 का वैल्यू कितना हुआ? 7.85। 3π का वैल्यू कितना हुआ? 9.42। सर देखिए गौर से, ये 5 है ना, 7 आएगा, उसके बाद कौन आएगा? 4π आएगा, देखिए 4π आएगा, उसके बाद कौन आएगा? तो 7 में 2 जोड़िए, 9π/2। अगला कौन आएगा सर? 10π, 5π, इसमें एक जोड़िए तो 10/2 5। अब क्या आएगा सर? 11π/2, 9 में 2 जोड़ेंगे। अगला क्या आएगा सर? 6π। अगला क्या आएगा? 13π। इसका वैल्यू लिखा हुआ है, आपको इसी वैल्यू को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये वैल्यू को आपको दिमाग में रखना है।
देखते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहेगा। अच्छा, इस वाले फिगर को आप देखिए, ये रेडियन में लिखा हुआ है। हमने स्टार्ट किया, पहला राउंड चल रहा है। ये कौन सा राउंड है आपका? पहला राउंड। 0 तो 90 का दूसरा नाम क्या? 1.57, फिर क्या 3.14, फिर क्या 4.71, फिर क्या 6.28, फिर क्या 7.85। ये दूसरा राउंड चल रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 4 जो होगा वो किस घर में होगा, ये 4, तो हम सोचेंगे सर 4 जो है वो इस घर में होगा, 3.14 और 4.71 के बीच में होगा। चलिए, उसके बाद क्या है कि -90 से 90 है, तो साइन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स की अगर हम बात करें तो साइन इन्वर्स जो है वो पहला और दूसरा घर में पॉजिटिव होता है और तीसरा और चौथा घर में निगेटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर होगा पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, साइन इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स माने पहला और दूसरा घर में है तो पॉजिटिव आंसर होगा, तीसरा और चौथा घर में है तो निगेटिव आंसर होगा। ये वाला भी चीज आपको पता होगा। ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। अब आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग इस चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस चार्ट में देखते हैं हम लोग, तो 0 से स्टार्ट किए, π/2 1.57, पाई मतलब क्या 3.14, ये हुआ आपका स्टेशन नंबर 1। फिर पाई के बाद कौन आएगा? 3π/2 4.71। दूसरा स्टेशन कहाँ है? 2π पे। अब देखा जाए, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो अगर हम बात करेंगे साइन की तो पहला और दूसरा में पॉजिटिव और तीसरा और चौथा में निगेटिव। फिर आगे बढ़ते हैं, 2π के बाद क्या आएगा? 5π/2 7.85। तीसरा स्टेशन कहाँ बनेगा? 3π पे। फिर इसमें π/2 जोड़ना है, यानी हर घर में π/2 जोड़ना है, तो 7π/2 स्टेशन बनेगा। पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 4π जो है वो चौथा स्टेशन है। पांचवा स्टेशन कौन बनेगा? 5π। अब देखिए, छठा स्टेशन कौन बनेगा? 6π। और सातवां स्टेशन कौन बनेगा? 7π। हर स्टेशन के बीच में 2 घर है, तो प्लस प्लस, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा के बाद फिर क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा, फिर इसी तरह चलता जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो निगेटिव। इस चार्ट को एक बार आप अपने से बना के गौर से देखिएगा। स्टेशन कहाँ बन रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। और हर स्टेशन के बीच में एक सब स्टेशन है। ये सब स्टेशन बोला जाए या स्टॉपेज है जहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, वहाँ आपको जाना भी नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा, अब ये बताइए, अगर आपको ट्रेन पकड़ना होगा तो आप कहाँ जाइएगा? नज़दीक वाले स्टेशन पे। कहाँ जाइएगा आप? नज़दीक वाले स्टेशन पे। अब देखिए, साइन इन्वर्स साइन डब्बा बराबर डब्बा, अंदर बाहर सेम, तो आंसर वही होता है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि आंसर जो होना चाहिए वो -1.57 से 1.57 के बीच होना चाहिए। तो साइन इन्वर्स साइन 1, आंसर 1 हुआ। हाँ सही है सर, क्योंकि इसी के बीच में आ रहा है। अब साइन इन्वर्स साइन 2 है सर, मन तो किया आंसर 2 दे दे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा जो आंसर होना चाहिए वो -1.57 से 1.57 होना चाहिए। आंसर गलत हो गया सर। तो अब ट्रिक, अब सुनिए क्या है ट्रिक। सबसे पहले ये पता करो ये 2 जो है वो कहाँ है, ये 2 जो है वो कहाँ है ये पता करो।
तो पता करते हैं ये 2 कहाँ है, चार्ट को देखते हैं एक बार। सर ये 2 जो है देखिए ये 0 1.57, हाँ यहाँ पे आएगा। ये 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अब हमको ये बताइए ये 2 जो है ये पहला घर, ये दूसरा घर, दूसरा घर में साइन पॉजिटिव होता है, तो नज़दीक वाला स्टेशन कौन हुआ? तो नज़दीक वाला स्टेशन सर ये हुआ। अब स्टेशन है पाई, आप आंसर लिखिए पाई -2। कोई कहेगा क्यों लिखेंगे सर, हम लिखेंगे 2 - पाई। आप क्या, आपके पास तो 2 पहले से पता है ना, स्टेशन क्या था, ये नज़दीक वाला स्टेशन है। कोई स्टूडेंट या तो लिखेगा पाई -2 या कोई लिखेगा 2 - पाई, और कुछ नहीं लिख सकता। या तो पहले में से दूसरे को घटाओ या दूसरे में से पहले को घटाओ। तो सर दोनों में से कौन सा आंसर मेरा सही है? क्योंकि ये 2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये वाला आंसर सही होगा और ये गलत होगा। ये क्यों सही होगा सर? क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14 में 2 जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब सर अगर क्वेश्चन ये रहता साइन इनवर्स, क्या क्वेश्चन रहता, साइन इनवर्स साइन 3 रहता, आंसर 3 लिखना गलत होता। तो जब आंसर गलत हो पता करो 3 कहाँ है, तो 3 सर यहीं पे होगा, दूसरा घर में ही होगा, क्योंकि 3.14 है। तो नज़दीक वाला स्टेशन क्या है, पाई। तो आप आंसर लिखिएगा पाई -3 या 3 - पाई। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो सर ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि सेकेंड घर में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसी में हम क्या काम करें, अब हम काम ये करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं 4। आंसर 4 लिखना गलत होगा। पता करो ये 4 किस क्वाड्रेंट में है, तो 4 सर यहाँ पे होगा, क्योंकि 4.71 है। ये पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर, तो तीसरा घर में साइन निगेटिव होता है। नज़दीक वाला स्टेशन कौन सा है सर, इससे नज़दीक देखिए, ये तो दूर पड़ जाएगा ना। देखिए यहाँ से आपको इतना दूर आना होगा, नज़दीक वाला स्टेशन ये है, यानी पाई है। तो आप लिखिएगा पाई -4 या 4 - पाई। अब आप ही बताइए कि तीसरा घर में है तो आंसर निगेटिव होना चाहिए, तो आंसर निगेटिव तो सर यही देगा, इसीलिए ये आंसर हो गया। यानी पॉजिटिव वाले घर में है तो पॉजिटिव, पहला दूसरा में पॉजिटिव होगा और तीसरा चौथा में निगेटिव होगा। सर एक काम और कीजिए कि आप यहाँ पे रख लीजिए 5, क्या रखिएगा, यहाँ पे 5 रख लीजिए। पता करो ये 5 कहाँ पे है, तो सर ये 5 जो है वो हमको लगता है कि आपका यहाँ पे आ जाएगा, 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो चौथा क्वाड्रेंट में सबसे पहले पता करो कहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा। नज़दीक वाला स्टेशन 2 पाई, तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई -5 या 5 - 2 पाई। कौन सा आंसर सही होगा? तो सर ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि चौथे घर में साइन निगेटिव होता है, आंसर ये हो गया। अब सर मान के चलिए कि अगर ऐसा रहता साइन इनवर्स साइन 6 रहता, तो आंसर क्या होता? तो सर ये पता कीजिए 6 जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो 6 भी जो है सर यहीं पे होगा। ये चौथा घर है, नज़दीक वाला स्टेशन 2 पाई, या तो 2 पाई -6 होगा या 6 - 2 पाई होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये होगा। अगर सर 7 रहता तो ये पता करो 7 कहाँ पे है, तो 7 सर यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे है। नज़दीक वाला स्टेशन क्या है, अरे नज़दीक तो 2 पाई है ना, ये तो 3 पाई ज़्यादा दूर है, तो 2 पाई -7 होगा या 7 - 2 पाई होगा। क्योंकि ये पहला घर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर पहला, तो आंसर होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव देगा। अगर सर ऐसा रहता 8 रहता, तो पता करो 8 कहाँ पे है, तो 8 भी होगा इसी क्वाड्रेंट में, यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे होगा। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा घर। कैसे सर दूसरा घर कैसे हो गया, देखिए
पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा। अब पता करो 8 की बारी थी ना यहाँ पे, तो नज़दीक वाला स्टेशन कौन सा है? 3 पाई। तो अब क्या लिखोगे? 3 पाई माइनस 8 और 8 माइनस 3 पाई। आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आंसर होगा। अब आप बताइए साइन इनवर्स साइन 15, तो पता करो 15 कहाँ पे है? सर 15 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नज़दीक वाला स्टेशन 5 पाई, तो 5 पाई माइनस 15 होगा या 15 माइनस 5 पाई होगा। आंसर ये सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोग बताइएगा ये साइन इन्वर्स में और कॉस इन्वर्स में सेम लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। और आप लोग का होमवर्क रहा साइन इन्वर्स साइन 100 तक, आप बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा। और कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 100 तक, ये आपको चार्ट ही याद हो जाएगा। क्या सीखे हम लोग? पता करो एंगल कहाँ है, पता चल गया। नज़दीक वाले स्टेशन के पास चले जाओ, अगर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आप लोग को।